डियर फ्रेंड्स, हम लोग असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने इसके पूर्व 2 नियमों का अध्ययन किया। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए यहाँ रूल 3 है, इनडायरेक्ट बनाते समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, समय को अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को, ठीक है, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। देखिए ये दिस क्या है, दिस स्थिति की निकटता को दिखाता है। दिस यह है, जैसे कोई वस्तु नज़दीक है, दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक, तो दिस स्थिति की निकटता सूचक शब्द है। स्थिति को निकटता को दिस जो है स्थिति की निकटता को दिखा रहा है। दिस, तो दिस का दैट कर देंगे आप। ठीक है, और आप नाउ मीन्स अब। ठीक है, ये क्या है, ये समय को दिखा रहा है, नाउ अब, है ना, तो ये समय की निकटता को दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, देन कर देंगे, नाउ का देन में चेंज कर देंगे। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। तो कम ये भी क्या है, निकटता सूचक शब्द है, इसको जो है दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल दिए, गो कर दिए, तो कम का गो कर देते हैं। ठीक, टुडे को दैट डे कर देते हैं, टू नाइट को दैट नाइट कर देते हैं। इस तरह से डियर फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, निकटता सूचक समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए। ठीक, दिस का दैट, नाउ का देन, कम का गो, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। और देखिए इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। और देखिए और क्या करते हैं, लास्ट नाइट है, अगर लास्ट नाइट अगर है, ठीक है, लास्ट नाइट को क्या करते हैं आप, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट आप कर देते हैं। देखिए यहाँ लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, और लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं आप, लास्ट वीक जो होता है उस लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में चेंज कर देते हैं। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, ऐसा हो जाता है। तो इसको दिमाग में रखिए। लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में चेंज कर देंगे। ठीक है, लास्ट वीक अगर रहेगा, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, ठीक है, द प्रीवियस वीक में चेंज करेंगे। और अगर नेक्स्ट वीक मतलब अगला सप्ताह, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यानी EXT, यहाँ एक्स है, ध्यान दीजिएगा, या समझ लीजिए थे भूल कर, यानी EXT रहेगा। अगर यानी EST हो गया तो आप जानते हैं, यानी EST नेक्स्ट मीन्स घोंसला, और यानी EXT नेक्स्ट मीन्स अगला, तो यानी नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक कर देंगे। और 10 रहेगा, 10 का सो कर देंगे आप, दीज का दोज कर देंगे, हियर का देयर कर देंगे। ठीक है, एगो रहेगा, एगो का बिफोर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ऐसा आप करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ टुमारो अगर है,
टुमारो का आप क्या कर देंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो TOMORRO, टुमारो, टुमारो मीन्स जानते हैं आप आने वाला कल। टुमारो को आप ठीक है, टुमारो को आप क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे कर देंगे, और ईस्टरडे को आप द प्रीवियस डे कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को आप क्या करेंगे, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में इस प्रकार से आप चेंज, इस तरह से आप चेंज करेंगे ऐसे। ठीक है, इसको आप समझ गए। ठीक, और देखिए ये भी आप समझ गए। ठीक, इस तरह से समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को आप क्या करते हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो इसको आप दिमाग में रखिए। अब आइए हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। ही सेड टू देम, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ही सेड टू देम, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू नाउ, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा। ठीक है, तो ही सेड टू देम, उसने कहा आई विल लीव यू नाउ। ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इसको डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप जानते हैं यहाँ सेड के बाद आप देख रहे हैं, सेड के बाद कर्म देम दे दिया है। ठीक है, तो मैंने बताया अगर सेड के बाद कर्म है तो सेड को आप टोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे ही टोल्ड, ही टोल्ड, ही टोल्ड देम। ठीक, ही टोल्ड देम कर देंगे, उसके बाद कंजक्शन दैट लाएंगे, ही टोल्ड देम। ठीक, कंजक्शन दैट लाएंगे, ही टोल्ड देम दैट। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आई, ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का यहाँ आप ही कर देंगे। ठीक, तो ही टोल्ड देम डैट ही। ठीक, ये हो गया। आप देखिए विल का क्या करेंगे, आप टेंस बदलेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। कैसे, विल का वुड कर देंगे आप, यहाँ पर वुड हो गया ही वुड, यहाँ लिखेंगे लीव, LEAV लीव, ही वुड, ही टोल्ड देम डैट ही वुड लीव। ठीक है, इस तरह से यहाँ बनाएंगे आप। यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड देम डैट ही वुड लीव, ही वुड लीव। नाउ का क्या, देखिए नाउ क्या है, नाउ निकटता सूचक शब्द है, आप जानते हैं। ठीक है, निकटता प्रकट करने वाला शब्द है। नाउ को आप देन कर देंगे, नाउ को देन में आप चेंज कर देंगे, इस तरह से देन। तो इस तरह से आपने, ठीक है, इस डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया। ही टोल्ड देम डैट ही वुड लीव, ठीक है, ही वुड लीव देम, लीव देम, देन। देखिए यू को, देखिए यू किस में है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है।
ठीक है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं। यू को आप रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म क्या देम है, इसके अनुसार बदल देंगे, तो यू को देम कर देंगे, ठीक है। तो ही टोल्ड देम डैट ही वुड लीव देम। अब देखिए नाउ का देन कर देंगे, अब नाउ है यहाँ, नाउ का देन कर देंगे। इस प्रकार से आपने, ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए। देखिए डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई शैल सी यू, आई शैल, I shall see you tomorrow. I shall see you tomorrow. See you tomorrow. TOMORROW। तो इस तरह से आपका एक दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल सी यू टुमारो, आई शैल सी यू टुमारो। ये आपका दूसरा है डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद कर्म टू मी आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब सेट के बाद कर्म आ गया, तो सेट को आप टोल्ड कर देंगे, ऐसा मैंने बताया है। तो लिखेंगे ही टोल्ड, ठीक, सेट का टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी। अब उसके बाद क्या करेंगे, डैट कंजंक्शन लाएंगे, कामा को और इन्वर्टेड कामा इसको हटा देंगे, डैट कंजंक्शन लाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आ गया है। तो मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, मतलब रिपोर्टर के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ आई को क्या करेंगे, ठीक है, कर्ता ही के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता ही के अनुसार बदलेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, तो आई कर्ता रूप है, इसको बदल करके ही के अनुसार कर्ता लाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ ही, डैट ही टोल्ड मी डैट ही, ठीक। अब देखिए यहाँ टेंस बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे। तो यहाँ पर शैल का शुड होना चाहिए, तो शैल का शुड नियम के अनुसार शैल का शुड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ आई का ही कर दिया है, आई को बदल के आपने ही कर दिया है, इसलिए यहाँ शैल का शुड ना लिख करके आप वुड लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ आई रहा होता तो आई के साथ शैल का शुड ही आप लिखते, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर क्या किए हैं, आई को आपने चेंज कर दिया, ही कर दिया, इसलिए इसके साथ शुड ना लिखकर वुड लिखेंगे। ही वुड सी। और देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं, ऐसा मैंने बताया। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म मी है, मी के अनुसार यू को बदल देंगे, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी डैट ही वुड सी, ठीक है। अब यू को बदल देंगे मी के अनुसार, क्या कर देंगे, मी हो जाएगा, ठीक है, यू को मी के अनुसार बदल देंगे, मी हो जाएगा यहाँ। तो ही टोल्ड मी डैट ही वुड सी बी, ही वुड सी मी। अब टुमारो देखिए, टुमारो को मैंने बताया टुमारो का आप क्या कर देते हैं, ठीक है, टुमारो को आप नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, ऐसा मैंने बताया। निकटता सूचक शब्द, टुमारो क्या है, निकटता सूचक शब्द है, इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्द बदल दिए। टुमारो के क्या कर दिए, टुमारो को जो है नेक्स्ट डे कर देंगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे। इस प्रकार से आपने इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला। कैसे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा डैड कि ही वुड सी मी, ठीक है, ही वुड सी मी नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ही टोल्ड मी डैट ही वुड सी मी नेक्स्ट डे। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच को बनाया। तो दिमाग में रखिए, तो आप
निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने में जो पूर्व के नियम है वो तो लागू होंगे ही, और यहाँ जो नियम है ये भी लागू हो रहा है। निकटता सूचक शब्द को आप दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल रहे हैं। यहाँ आपने क्या कर दिया है, नाउ का दिन कर दिया। यहाँ देखिए पहले एग्जाम्पल में आपने क्या किया, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाया, तो यहाँ नाउ को आपने दिन में बदल दिया। और यहाँ देखिए दूसरे एग्जाम्पल में आपने क्या किया, टुमारो को आपने क्या किया, नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया, टुमारो को नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अब आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में।